आज बात करते हैं गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना का साक्षी बना जिसने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया बल्कि पूरे समाज को रिश्तों की नाजुकता पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी है ममता चौहान की, एक माँ, एक पत्नी और एक ऐसी महिला जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ समर्पित किया, लेकिन उसकी जिंदगी उसी शख्स ने छीन ली जिसके साथ उसकी कभी प्यार भरे सपने सजाए थे। यह कहानी प्यार के नफरत में बदलने, गुस्से की आग में जलते रिश्तों और एक मासूम बेटी के सामने उसके संसार के बिखरने की है। आइए उस भयावह रात की पूरी सच्चाई की पर्दा उठाए जब एक बेटी ने अपनी मां को तड़पते देखा और अपने पिता की क्रूर हकीकत को दुनिया के सामने उजागर किया। यह सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं बल्कि रिश्तों में घुलते जहर की एक ऐसी दास्तां है जो हर किसी को झकझोर देती है। 3 सितंबर 2025 की शाम को गोरखपुर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में था। लोग अपने काम धंधे में व्यस्त थे और शहर की गलियां सामान्य चहल पहल से भरी थी। लेकिन शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल रोड बाईपास की राधिका स्टूडियो के बाहर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ममता चौहान, एक 35 वर्षीय महिला, अपनी 1.5 महीने पहले खींची गई तस्वीरें लेने के लिए स्टूडियो पहुंची थी। यह उसका आखिरी सफर साबित हुआ। उस रात वो अपने पति विश्वकर्मा चौहान के हाथों ऐसी क्रूर घटना का शिकार हुई जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। राधिका स्टूडियो के बाहर की वह जगह जो कभी तस्वीरों की यादों का गवाह थी, कुछ ही पलों में एक खूनी वारदात का मंच बन गई। ममता और विश्वकर्मा चौहान की शादी साल 2008 में हुई थी। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल परिवार बसाया था। उनकी एक बड़ी प्यारी सी बेटी थी जो उनके जीवन का केंद्र थी। 15 साल तक उनका वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन पिछले 2 सालों में उनके रिश्तों में ऐसी दरार आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बेटी ने पुलिस को जो बताया वह रिश्तों की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। करीब 2 साल पहले विश्वकर्मा ने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया, लेकिन वहां उसका ध्यान बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा सोशल मीडिया और दूसरी लड़कियों से बातचीत पर गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डालना, दूसरी लड़कियों से चैट करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। जब ममता ने इसका विरोध किया तो घर में तनाव शुरू हुआ। विश्वकर्मा का व्यवहार बदल गया और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कई बार यह झगड़े मारपीट तक पहुंच गए। ममता ने हार नहीं मानी। उसने भी जिम ज्वाइन किया, अपनी रील्स बनाना शुरू किया और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। शायद वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती थी, लेकिन यह विश्वकर्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी बेटी के मुताबिक विश्वकर्मा को ममता का आत्मविश्वास और स्वतंत्रता पसंद नहीं आई। यही से उनके रिश्ते में नफरत का जहर घुलना शुरू हुआ। यह तनाव इतना बढ़ गया कि ममता अपनी बेटी के साथ विश्वकर्मा से अलग हो गई। उसने एक किराए के मकान में रहना शुरू किया और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा करने लगी। इस बीच दोनों के बीच तलाक का मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में विश्वकर्मा ने जो खुलासा किया वह रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने बताया कि तलाक की बात लगभग तय हो चुकी थी। ममता ने अपना दहेज का सामान वापस मांगा था जो उसे मिल भी गया था, लेकिन इसके बाद ममता कोर्ट में गवाही देने नहीं जा रही थी और अपनी बेटी के खर्च के लिए पैसे मांगती थी। विश्वकर्मा ने इसे दबाव के रूप में लिया और वह इससे तंग आ चुका था। उसका गुस्सा और हताशा इतनी बढ़ गई कि उसने एक खतरनाक कदम उठाया।
उसने 2 महीने पहले अपनी जमीन बेचकर एक तमंचा खरीदा और ममता की हत्या की साजिश रची। 3 सितंबर की उस रात जब ममता राधिका स्टूडियो से अपनी तस्वीर लेकर बाहर निकली, विश्वकर्मा पहले से ही वहां मौजूद था। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई। यह बहस जल्द ही नोक-झोंक में बदल गई। पलक झपकते ही विश्वकर्मा ने अपना तमंचा निकाला और ममता के सीने और पेट में 2 गोलियां दाग दी। ममता सड़क पर तड़पने लगी, दर्द से करा रही थी, लेकिन विश्वकर्मा का दिल नहीं पसीजा। हैरानी की बात यह थी कि वह आधे घंटे तक उसी जगह टहलता रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। इस पूरी घटना को राधिका स्टूडियो के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया, जो बाद में पुलिस जांच का आम सबूत बना। ममता की तरफ देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ममता को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विश्वकर्मा को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया और अब वह जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन इस घटना ने सबसे ज्यादा एक मासूम बेटी को तोड़ दिया। उसने न केवल अपनी मां को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा, बल्कि अपने पिता को एक हत्यारे के रूप में भी देखा। बेटी की गवाही ने विश्वकर्मा की क्रूरता को उजागर किया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसके पिता का व्यवहार बदल गया, कैसे वह दूसरों से चेट करता था और कैसे उसने ममता के साथ मारपीट शुरू की थी। इस मासूम की गवाही ने न केवल विश्वकर्मा की सच्चाई को सामने लाया, बल्कि रिश्तों में बढ़ती हिंसा और नफरत की एक कड़वी तस्वीर भी पेश की। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह रिश्तों में बढ़ते तनाव, संवाद की कमी और हिंसा की उस मानसिकता को दर्शाती है जो छोटे छोटे विवादों को एक भयावह अंत तक ले जाती है। ममता और विश्वकर्मा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों एक रिश्ता जो कभी प्यार और विश्वास पर बना था, इतनी नफरत और हिंसा में बदल गया। क्या हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए पर्याप्त संवाद कर रहे हैं? क्या हम गुस्से और कुंठा को हावी होने से रोक पा रहे हैं?